At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947 को पूरा देश एक तरफ आजादी की खुशियां मना रहा था, तो दूसरी तरफ भारत के इतिहास का वो काला पन्ना भी लिखा जा चुका था, जिसमें भारत के दो टुकड़े किए जा चुके थे। भारत की आजादी का वो दिन जो हमें देखना नसीब हुआ है, यह भारत के एक हिस्से को गंवाने के बाद मिली है। भारत के बंटवारे की कहानी आजादी के बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। यह बंटवारा हिंदू और मुसलमानों के अपने अपने अधिकार और राजनीतिक हितों के कारण हुआ था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के विभाजन की पूरी कहानी और कैसे भारत के विभाजन शुरू हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भारत विभाजन की कहानी 1929 में ही शुरू हो गई, जब मोतीलाल नेहरू समिति की सिफारिशों को हिंदू महासभा ने मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल इस सिफारिश में मुसलमानों के लिए 33% सीटों का आरक्षण देने की बात चल रही थी। हिंदू महासभा इससे सहमत नहीं थी। मोहम्मद जिन्ना मुसलमानों के प्रवक्ता बन गए थे और बहुत से मुस्लिम नेता ऐसे भी थे जो बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। यह नेता मुस्लिम लीग की विभाजन की मानसिकता और राजनीति का विरोध किया करते थे। एक सच यह भी है कि बंगाल में हिंदू और मुस्लिम टकराव को देखकर अंग्रेजों ने बहुत पहले ही राज्य को धर्म के आधार पर विभाजन करने का नींव रख चुके थे। ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही भारत में डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाया है। उन्होंने भारत के नागरिकों को संप्रदाय के अनुसार अलग अलग समुदाय में बांट रखा था। अंग्रेजों की बहुत सी नीतियां हिंदुओं के प्रति भेदभाव करती थी, तो बहुत सी नीतियां मुसलमानों के प्रति। 20वीं सदी के आते आते हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के प्रति पूरे देश में भेदभाव बढ़ने लगा। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुसलमानों को लगता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके वजह से ही मुस्लिम लीग ने अलग अलग समय पर अलग अलग मांग रखी। सन 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में मोहम्मद इकबाल, जो कि एक प्रसिद्ध उर्दू कवि थे, उन्होंने अपने भाषण में मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई। इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा, किंतु उस समय तक जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेता मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं देती। फिर समय आता है सन 1940। लाहौर में मुस्लिम लीग सम्मेलन होता है, जिसमें जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वो अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। उस समय अंग्रेज हिंदू मुस्लिम टकराव की आग को हवा दे रहे थे। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता को जेल में डाल दिया गया। उसी समय जिन्ना को मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाने का मौका मिला। जेल से छूटने के बाद जिन्ना के इस हरकतों को देखकर गांधी ने उन्हें पागल और एक दुष्प्रवृत्ति का इंसान बताया। अंग्रेजों ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करके हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के प्रति शक को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने 1946 में सिद्दी कवाई दिवस मनाया और कोलकाता में भयंकर दंगे किए, जिसमें करीब 5000 लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। इस माहौल को देखकर सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें, ताकि देश में दंगे ना हो। माउंटबेटन अप्रैल 1947 में एक योजना लेकर भारत आए, जिसके तहत उसने प्रस्ताव दिया कि भारत के प्रांतों को इंडिपेंडेंट उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाए और फिर उन्हें यह चुनने का अनुमति दिया जाए कि उन्हें संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं। इस योजना को डिक्की बर्थ प्लान कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन के इस योजना का विरोध किया और कहा कि इससे देश टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। उसके बाद माउंटबेटन दूसरा प्लान पर काम करने लगे, जिसे 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना नाम दिया गया। 3 जून 1947 के दिन एक और प्लान पेश किया गया। इस प्लान के मुताबिक भारत के 2 अलग हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक देश होगा भारत और दूसरा होगा पाकिस्तान। साथ ही साथ दोनों देशों का अलग अलग संविधान भी होगा।
और भारत का जितना भी प्रिंसली स्टेट है उन्हें यह छूट दिया गया कि वो चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। माउंटबेटन इस प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ लंबे समय तक डिस्कशन की और उसके बाद उन्होंने बंटवारे को मंजूरी दे दी। फिर समय आता है 18 जुलाई 1947। उस दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए लंदन के एक वकील सर साइरिल रेडक्लिफ को ऑर्डर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद किसी ने यह नहीं सोचा था कि बहुत से लोग इधर उधर जाएंगे। उस समय हुई हिंसा कई दिनों तक चलती रही, जिसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए। हालांकि इसके ठीक ठाक आंकड़े आज तक उपलब्ध नहीं है। यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है और लाखों लोगों को अपना वतन और अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। असल में बंटवारा हिंसक रूप ले चुका था। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग सिर पर पोटली लिए नंगे पांव और फटे हाल दोनों मुल्कों में अपने वजूद की तलाश में निकल पड़े थे। ये इंडिपेंडेंट भारत का वो काला पन्ना है जिसने लोगों के दिलों को झिझोड़ कर रख दिया। बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों के छतों पर बैठकर भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आते थे। अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो भारत में कश्मीर जैसे मुद्दे भी ना उठे होते। विभाजन के समय जितने लोगों ने भी भारत और पाकिस्तान से अपने घरों को छोड़ा, कई ऐसे थे जिनके परिवार बिखर गए, वो भी अभी अपने घर और परिवार के साथ होते। आजादी के बाद कई बार इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए थे, जिसमें से पहली बार 1947-48 के बीच कश्मीर को लेकर हुई थी, दूसरी बार 1964, तीसरी बार 1971 जिसमें भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया और उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया, जो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान एक होते तो 1999 में कारगिल युद्ध भी ना हुए होते। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।